आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। कराची से खैबर तक हजारों उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में उतर आए। कल से कागजात की जांच पड़ताल होगी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। शहबाज शरीफ के NA 123, मरियम नवाज के NA 119, NA 120, PP 80, हमजा शहबाज के NA 118 से कागजात जमा हुए। आसिफ अली जरदारी के NA 207 और बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 लाहौर, कुंवर और लाड़काना से कागजात जमा हुए। जहांगीर तरीन NA 55 लोधरा, NA 149 मुल्तान और PP 227 से उम्मीदवार होंगे। अलीम खान ने कौमी और सूबाई असम्बली के 5 हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाए। चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने गुजरात से कागजात जमा करवाए। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 248, 249 और 250 से उम्मीदवार होंगे। फारूक सत्तार ने NA 240 से कागजात नामजदगी जमा कराए। अरशद वोहरा NA 240 से उम्मीदवार होंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार NA 248 से फॉर्म जमा करवाए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आबाई हलका NA 89 मियाँ वाली से कागजात नामजदगी जमा। लाहौर के हलका NA 122 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी के NA 150 मुल्तान से कागजात नामजदगी जमा। मेहरबानो कुरैशी ने भी NA 150 से कागजात जमा कराए। चौधरी परवेज इलाही NA 64 और NA 69 से उम्मीदवार। बैरिस्टर गौहर NA 10 बुनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा का NA 122 और 127 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 128 से सलमान अकरम राजा। शफकत महमूद NA 130 से यास्मीन राशिद के कागजात जमा। हमाद अजहर लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा कराने पर PTI रहनुमा हाफिज ईशान की 70 साला वालिदा और भाई को हिरासत में ले लिया गया। मियां साहब का इलेक्शन में नारा होगा, मुझे क्यों बुलाया। नवाज शरीफ का पहले नारा था, मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी का सियासतदान या किसी जमात से मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला बेरोजगारी, गुर्बत, मुआशी बहरान और महंगाई से है। अवाम महंगाई के बायस मुश्किल में है। 70% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए उनको रिलीफ पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। इलेक्शन में बल्ला ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद कहा, साइफर बहुत संजीदा मामला है, इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए। अमरीकी इदारों ने ट्रंप के घर से भी अहम दस्तावेजात बरामद की थी। यहाँ भी साइफर लहराया गया था। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए। कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान पुलिस और इंतजामिया की मुदाखलत की शिकायत। इलेक्शन कमीशन का RO अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों के साथ होने वाले सलूक का सख्त नोटिस। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत। उम्मीदवारों की शिकायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, बक्कर, वजीराबाद, गुजरांवाला से 60 से ज़ायद शिकायत मिली। साफ और शफाफ इलेक्शन के इनकाद में किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। उम्मीदवारों को हिरासत करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब के तमाम DPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को भी शिकायत से आगाह कर दिया गया। बानी तहरीक इंसाफ का पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से नाम खारिज। इलेक्शन कमीशन ने 175 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। PTI को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खट्टर की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट भी रोक दी। मुस्लिम लीग नून ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 58 नाम इलेक्शन कमीशन को भेजे। जकिया खान का पहला, इशरत अशरफ का दूसरा, तहमीना दौलताना का तीसरा नंबर, मरियम औरंगजेब चौथे, अजमा बुखारी पांचवें, हिना परवेज भट्ट छठे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली में IPP की तरजीही लिस्ट में मुनीज़े हसन सर फहरिस्त हैं। फिरदौस आशिकावान दूसरे और आसिया अजीम तीसरे नंबर पर। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम का दर्द महसूस किया। अवाम को मयार ज़िंदगी बुलंद, मुल्क को तरक्की दी, दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। हमेशा नवाज शरीफ के ख्वाबों को मुकम्मल नहीं होने दिया गया। जावेद लतीफ़ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, मगर
हमें सिसिलियन माफिया कहने वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? 8 साल किरदार कुशी के बाद हमें बरी किया जा रहा है। क्या जुल्फ़िकार भुट्टो बड़ी जमात के सरबराह नहीं थे? आज भी इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आबिद शेर अली ने कहा कि शेर का निशान बेशुमार कुर्बानियों का निशान है। अवाम चौथी बार फिर नवाज शरीफ को ला रहे हैं। 9 मई का जुर्म करने वालों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं है। पीपी रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी हमले जारी। खुर्शीद शाह कहते हैं, हम 15 साल मुस्लिम लीग के साथ भाई बनकर चले। आज इक़्तिदार की खातिर लोगों को मुंह फेरता देखते हैं तो तकलीफ होती है। नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, क्या अब वोट को इज्जत मिल रही है? हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। गैर शफाफ इलेक्शन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। फैसल करीम कुंडी ने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहती। हमारी तरजीह अवाम की खुशहाली है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम। सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलव्विस। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने वाले एक पुराने खत को बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल किया गया। बगैर तहकीक उछाले गए इस मामले को सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुताल्लिक हतक आमेज़ मुहिम चलाई गई। इदारों की तहकीकात में जजेस को बदनाम करने की मुहिम के पीछे सियासी जमात से जुड़े जाने माने अकाउंट्स मिले। इन अकाउंट्स पर बानी PTI के मुकदमात पर जजेस को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तज्जियाकारों के मुताबिक किरदार कुशी का मकसद अहम अदालती मुकदमात पर फैसलों पर असरअंदाज होना हो सकता है। मुलव्विस किरदारों को भारतीय शिकंजे में जकड़ा ICC हवास खो बैठा। फलस्तीन से इजहार यकजहती पर पाबंदियां। उस्मान ख्वाजा को बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने से रोक दिया गया। उस्मान ख्वाजा ने प्रैक्टिस के दौरान फाख्ता का निशान आवेजा किया था। फाख्ता को अमन की अलामत के तौर पर देखा जाता है। ICC ने गजा की हिमायत के पेश नज़र निशान के इस्तेमाल से रोक दिया। साबिक वेस्ट इंडियन बॉलर और क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को मुनाफिक कह दिया। कहा, अगर सियासी पैगामात पर पाबंदी है तो फिर सियाहफामों के हुकूक पर घुटने टेकने की इजाजत क्यों दी गई? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सूबे पंजाब के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सूबाई इंतजामी अमूर के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। उधर मोहसिन नकवी का रावी ब्रिज प्रोजेक्ट का दौरा। कहते हैं, मुस्तकबिल में सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। कभी हराम नहीं खाया, हराम खाने वालों पर लानत भेजता हूँ। कोई निगरान सूबाई वज़ीर तनख्वाह भी नहीं लेता। मजीद बोले, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का अमल अभी भी जारी है। पंजाब में 1 करोड़ से ज़ायद लाइसेंस बन चुके। लाहौर में यौमिया 30,000 के करीब लाइसेंस बन रहे हैं। टिकटॉक स्क्रीन से ऐवान तक आने की ख्वाहिश। टिकटॉकर संदल खटक भी सियासी मैदान में कूद पड़ी। KP से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कागजात जमा करवा दिए। कहा, अभी ये बताना कबल वक्त है कि मैं किस सियासी जमात से वाबस्ता हूँ। आबाई इलाके करक में बहुत मसाइल हैं, उसके हल के लिए निकली हूँ। खवातीन को बाइख्तियार बनाना मेरा मकसद होगा। अगर हरीम शाह मुकाबले में आई तो बहुत खुशी होगी। यकीन है वो भी मुझे सपोर्ट करें।